यूपी में योगी की सिक्योरिटी टाइट हो रही है। बैक टू बैक यूपी में मॉक ड्रिल हो रहा है। 3 दिन से योगी का लखनऊ हाई अलर्ट पर है। बैक टू बैक यूपी में सिक्योरिटी चेक हो रहे हैं। आसमान हो या जमीन, हर जगह कमांडो नजर आ रहे हैं। पुलिस की फौज दिख रही है। सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी बिना इजाजत एंट्री ना मार सके। लखनऊ में आखिरकार विधानसभा के ऊपर हेलीकॉप्टर क्यों गड़गड़ा? यूपी में अचानक लखनऊ की सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई? क्या एनएसजी को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई सीक्रेट इनपुट मिला? क्या योगी किसी के टारगेट पर आ गए? क्या योगी आदित्यनाथ पर कोई खतरा मंडरा रहा है? ये सारे सवाल यूपी के साथ पूरे देश में फ्लोट हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब बताएंगे, सीक्रेट इनपुट और एनएसजी के एक्शन का कनेक्शन बताएंगे। लेकिन उससे पहले लखनऊ में क्या हो रहा है वो देख। आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। कमांडो धड़ाधड़ हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। जमीन पर लगातार एक्शन हो रहा है। कमांडो फुल ऑन एक्शन में, चीते जैसी फुर्ती में। जमीन पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। योगी साइलेंट नजर आ रहे हैं। कमांडोज के एक्शन को वॉच कर रहे हैं। ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये सब हो रहा है यूपी के लखनऊ में। वही लखनऊ जहां योगी रहते हैं, वही लखनऊ जहां योगी के विधायक बैठते हैं, वही लखनऊ जो योगी की कर्म भूमि है। लखनऊ में ये जो हो रहा है ये एनएसजी का ऑपरेशन है और नाम है गांडीव 5। गांडीव महाभारत काल में अर्जुन के धनुष का नाम था। इसी धनुष के दम पर अर्जुन ने महाभारत के रण से धर्म की ध्वजा को लहराया था। अब योगी भी इसी गांडीव के साथ 2024 के महासमर को जीतेंगे। 2024 की चुनावी महाभारत में सनातन का परचम बुलंद करेंगे। योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे सीएम जिनकी डिमांड पूरे देश में ऑल टाइम हाई रहती है। योगी की रीच बस यूपी तक नहीं, योगी उत्तर से दक्षिण तक डिमांड में रहते हैं। योगी देश के सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं। भगवाधारी योगी हिंदुत्व और सनातन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यही वजह है कि एनएसजी ने योगी की सिक्योरिटी को रिव्यू करने का प्लान बनाया। इसके लिए यूपी में 3 दिन डिफरेंट लोकेशंस पर मॉक ड्रिल हुई। लखनऊ को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। लोक भवन, कालिदास मार्ग, यूपी विधानसभा, पुलिस हेडक्वार्टर और आलमबाग बस स्टैंड पर ड्रिल हुई। आज यूपी लोक भवन में सिक्योरिटी ड्रिल हुई। इसके लिए लोक भवन में आतंकी हमले के सीन को रिक्रिएट किया गया। शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से हुई। सुबह 6 बजे लोक भवन के गेट नंबर 2 पर बम ब्लास्ट होता है। इसके बाद आतंकवादी बने जवानों ने सीएम ऑफिस यानी योगी के ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ बम ब्लास्ट के साथ ही एनएसजी एक्शन मोड में आ गई। सेना के M17 हेलीकॉप्टर से एनएसजी के जवान विधानसभा की छत पर उतरे और वहां से नीचे दाखिल हुए। आसमान से जमीन तक पूरे ऑपरेशन को मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया गया। सीएम ऑफिस पहुंचने से पहले आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जिसमें सीएम योगी से लेकर सरकार के सभी मंत्री, विधायक, नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद रहते हैं। लिहाजा इसकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। इसीलिए आज सुबह करीब 6 बजे एनएसजी की टीम जो है उसने यहाँ पर बाकायदा मॉक ड्रिल किया। यूपी पुलिस के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल किया गया। सुबह ठीक 6:05 पर जो सेना का हेलीकॉप्टर है M17 वो इस विधानसभा पर लैंड किया और उसके पीछे मकसद था कि जो सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जो है विधानसभा के अंदर घुस आए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने बकायदा कुछ जो विधायक और मंत्री हैं उनको हॉस्टेज बनाया गया है। ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए ही एनएसजी कमांडोज की मदद ली गई। उन्होंने बकायदा हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दिया गया। ये मॉक ड्रिल बताना था कि किस तरीके से विधानसभा की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन उससे ठीक पहले यानी कल शाम 8 बजे भी एक मॉक ड्रिल हुआ। वो हुआ लोक भवन में।
ये लोक भवन है जो विधानसभा के ठीक सामने है, जिसे विधानसभा की मिरर इमेज कही जाती है। कहा जाता है कि इसी में मुख्यमंत्री जो है पंचम तल पर बैठते हैं, यहीं पे उनका कार्यालय है, सारा कामकाज मुख्यमंत्री यहां से करते हैं, लिहाजा इसकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। यहाँ जो मॉक ड्रिल हुआ था उसमें कंडीशन थी कि कुछ टेररिस्ट जो है उन्होंने गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद वो इस बिल्डिंग में दाखिल हुए, लिहाजा जो पुलिस यहाँ तैनात होती है पुलिस, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को क्लियर किया। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर को क्लियर कराने के लिए जो सीएम का ऑफिस है, एनएसजी कमांडो को बदल ली गई। एनएसजी कमांडो जो है वो M70 हेलीकॉप्टर से इस लोक भवन पे उतरे और उन्होंने इसकी जो ग्राउंड फर्स्ट, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर की जो क्लियरेंस थी वो किया। जो टेररिस्ट थे उन्हें कवर किया गया, उन्हें गिरफ्तार पकड़ा गया और ये पूरी मॉक ड्रिल इसलिए की गई कि ताकि लोक भवन की सुरक्षा भी पुख्ता की जा सके। दरअसल ये जो पूरा इलाका है बहुत सेंसिटिव है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है सीएम का अपना आवास है जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं। बगल में जो है बापू भवन है जो एनेक्सी है, जहाँ पे तमाम राज्य मंत्री और अधिकारी जो है वो काम करते हैं। इसके ठीक पीछे जो है वो एनेक्सी शास्त्री भवन है जहाँ पर अधिकारी और मंत्री बैठते हैं। तो ये जो पूरा 1 किलोमीटर का डायमीटर है वो सबसे सेंसिटिव है। ठीक ऐसा ही सीन कल विधानसभा को लेकर हुआ। यहां भी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज ने ऑपरेशन में टेररिस्ट का काम तमाम कर दिया था। लखनऊ में एनएसजी का ऑपरेशन 3 दिन से चल रहा है। मंगलवार यानी 12 सितंबर को शुरुआत हुई। अब तक लखनऊ की सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर ड्रिल हो चुकी है। आलमबाग बस अड्डा, लखनऊ एयरपोर्ट, यूपी विधानसभा, लोक भवन और पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमलों से निपटने के लिए ये ड्रिल हुई। कालिदास मार्ग पर एनएसजी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर योगी को इस ड्रिल की पूरी ब्रीफिंग दी। आगे लखनऊ के कुछ प्राइवेट लोकेशंस और मॉल्स में भी ये ड्रिल हो सकती है। इस ऑपरेशन में हर वो टीम शामिल है जिसके ऊपर लखनऊ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन गांडीव एनएसजी और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज के साथ यूपी पुलिस के जवान शामिल हैं। एनएसजी के 50 से ज्यादा जवान इस मॉक ड्रिल का हिस्सा हैं। ड्रिल में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। लखनऊ में जहां जहां ये ड्रिल हुई उन सारी लोकेशन का योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट कनेक्शन है। इन सारी लोकेशंस की लखनऊ की VVIP प्लेसेस के तौर पर लिस्टिंग है। यहाँ 24 घंटे 7 दिन हाई सिक्योरिटी रहती है। अब सवाल ये कि अचानक इन लोकेशन पर आतंकी हमले को लेकर ड्रिल क्यों हुई? एनएसजी ने ऑपरेशन गांडीव 5 लॉन्च क्यों किया? जिस हाई सिक्योरिटी जोन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां हेलीकॉप्टर क्यों उतारा गया? जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक और मूजी है। जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। इतना खतरनाक शख्स है ये रियासत यूपी का वजीर आला आदित्यनाथ है। रियासत यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने का भी जो सारा का सारा मामला है वो इसी वजीर आला ने देखा। और मुसलमानों के खिलाफ जिहाद पर इल्जाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मजहब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताजा तरीन इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा। दरअसल यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी की पहचान एक भगवाधारी मुख्यमंत्री की है। योगी को कई बार धमकी मिल चुकी है। कट्टरपंथियों से लेकर पाकिस्तान तक के टारगेट पर योगी रहते हैं। 2024 में मोदी के सबसे भरोसेमंद कमांडर हैं। हिंदुत्व के पिच पर योगी जैसा ब्रांड कोई दूसरा नहीं। माफियाओं के लिए योगी का एक्शन किसी नजर से कम नहीं। जितना बड़ा योगी का पॉपुलैरिटी ग्राफ है उतनी ही बड़ी है उनके दुश्मनों की लिस्ट।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शायद इसीलिए उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें 25 कमांडो हमेशा साय की तरह योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं। सीएम जहां भी जाते हैं एनएसजी के कमांडो उनके साथ जाते हैं। इसके अलावा जो लोकल पुलिस होती है उनका भी एक सुरक्षा घेरा लगातार सीएम के साथ रहता है। सीएम को कई बार थ्रेट भी आ चुके हैं, कई सारे मेल, कई सारे व्हाट्सएप ऐसे आते हैं जिसमें सीएम को लेकर थ्रेट होता है। इसके बाद लगातार उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाता है। अप्रैल 2022 के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया गया। सीआरपीएफ के जवान जो बतौर एनएसजी कमांडो जो सुरक्षा में लगाए गए। कहा यह जा रहा है कि आज जब जो पिछले 2 दिनों से जो मॉक ड्रिल उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राजधानी लखनऊ में हो रही है, इसके पीछे भी एक मकसद है कि सीएम की सुरक्षा के साथ ही उनके जो कार्यालय है, उनके जो विधानसभा है और जो पुलिस मुख्यालय है वहां पे किस तरह की सुरक्षा है। और अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है, कोई अटैक होता है, कोई टेररिज्म की घटना होती है, तो वह कैसे बचा जाए, सीएम को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बकायदा मॉक ड्रिल हुई। आज खुद सीएम योगी जो है पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और उन्हें बकायदा इस बारे में ब्रीफ किया गया कि कैसे जो एनएसजी कमांडो है वो आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, कैसे इस सुरक्षा को और इनहेंस किया जा सकता है और कैसे ये सुरक्षा करते हैं। क्योंकि ये पूरा जो ऑपरेशन था, जो मॉक ड्रिल था, वो एनएसजी कमांडो और एसटीएफ के जो जवान थे उन्होंने मिलकर पूरा ये ऑपरेशन किया था, ये मॉक ड्रिल किया था। और इसके पीछे मकसद यही था कि जो सुरक्षा है वो और पुख्ता कैसे की जा सकती है और कैसी ये सुरक्षा होती है। सीएम ने इस बारे में जानकारी भी ली है कि आखिर ये कमांडो जो है वो कैसे काम करते हैं, आपात स्थिति में कैसे उससे निपटने की व्यवस्था होती है। वो जो मॉक ड्रिल में हुआ उसको सीएम को ब्रीफ भी किया गया है। आदित्यनाथ योगी जब सांसद थे तब योगी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा थी। तब CISF और पुलिस के 11 जवान उनके साथ रहते थे। लेकिन 19 मार्च को आईबी ने होम मिनिस्ट्री को एक और सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में योगी की जान को खतरा बताया गया। इसके बाद 31 मार्च 2017 को योगी को Z+ सुरक्षा के साथ साथ NSG का कवर दिया गया। योगी के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को सौंपी गई। पीएम मोदी के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी को सबसे हैवी वेट सुरक्षा मिली है। योगी जब चलते हैं, कहीं खड़े होते हैं तो इसी 4 लेयर के सुरक्षा घेरे में उनको रखा जाता है। एनएसजी कमांडो योगी के बिल्कुल पास होते हैं। इसके बाद दूसरी लेयर होती है CISF कमांडो की। तीसरे घेरे में यूपी पुलिस के स्पेशल कमांडो मौजूद होते हैं और चौथा घेरा होता है यूपी पुलिस के जवानों का। इन चारों लेयर में 28 सिक्योरिटी कमांडो होते हैं, जिनमें 10 से 15 कमांडो एनएसजी से। Z+ सिक्योरिटी देश की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सबसे किलर कमांडो। ये जवान हाईटेक हथियारों के साथ मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। ये बिना हथियार के भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। ये लेटेस्ट MP5 बंदूकों और कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट से लैस होते हैं। इनके सिक्योरिटी कवर में जैमर और रोड ओपनिंग व्हीकल से शामिल होते हैं। योगी जहां भी जाते हैं उनके साथ 10 से 15 गाड़ियों का काफिला चलता है। इसमें योगी के सिक्योरिटी के जवान उनके साथ साय की तरह चलते हैं। योगी के सिक्योरिटी कमांडोज 24 घंटे 7 दिन उनके साथ मौजूद रहते हैं, चाहे वो जनसभा हो, विकास कार्यों का अवलोकन हो या जनता दरबार। हर जगह योगी की सिक्योरिटी टाइट नजर आती है। इसके अलावा सीएम योगी जिस गाड़ी से चलते हैं वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ है। योगी 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा घेरे में रहते हैं। योगी के कमांडो के पास स्पेशल ब्रीफ केस होता है। आपात स्थिति में ये ब्रीफ केस खुलकर बुलेट प्रूफ कवर बन जाता है। योगी ने 6 सालों में जो किया उसमें बहुत खतरा था। योगी आगे जो करने वाले हैं उसमें भी बहुत खतरा है। इस बात को योगी जानते हैं और योगी की सुरक्षा में लगे कमांडोज भी। खतरा कई लेवल का है। इस लड़ाई में खतरा पॉलिटिकल, वोट बैंक का परसेप्शन और पर्सनल लेवल का भी है। ये बात कई बार साबित हो चुकी है। पिछले 2 साल की बात करें तो योगी को पिछले 2 साल में 10 बार धमकियां मिल चुकी हैं। कभी धमकियों में योगी को AK-47 से भूनने की बात
तो कभी बम से उड़ाने की धमकी। सबसे ज्यादा धमकी यूपी पुलिस के डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आई। हालांकि अब तक ये धमकियां योगी की सिक्योरिटी के आगे सिर्फ गीदड़ भभकी साबित हुई। योगी पुलिस ने इन धमकी देने वालों को सही समय पर अरेस्ट किया और अब तक धमकी देने वाले 6 लोग सलाखों के पीछे हैं। यूपी को लेकर योगी की लाइन एकदम क्लियर है। यूपी में जो भी कुछ होगा कानून के हिसाब से होगा। यहां ना तो माफिया बचेगा, ना दंगे का खेल होगा। यूपी में ना तो आतंकी जिंदा रहेगा, ना उसका हमदर्द बचेगा। माफिया थी के बाद भी योगी की सिक्योरिटी को टाइट किया गया। इनपुट यह था कि अंदर खाने योगी की सिक्योरिटी Z+ से बढ़ाकर Z++ करने की तैयारी है। यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है। 6 साल में यूपी में योगी लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम कर चुके हैं। ऐसा सिस्टम खड़ा किया गया कि सीएम कोई भी रहे, वो इस सिस्टम को बदल नहीं पाएगा। ये बात कहने में जितनी आसान, करना उतना ही मुश्किल। और आगे लड़ाई और भी बड़ी होने वाली।